और वेलकम टू माय चैनल आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। बट करें, हम आज लेके आए हैं करंट अफेयर्स के 20 MCQs क्वेश्चंस डेली की तरह, और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए, बिना किसी देर के ही स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? गणतंत्र दिवस, सेना दिवस, नौसेना दिवस या वायुसेना दिवस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेना दिवस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। सेना दिवस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस 2026 की परेड किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, एंड ऑप्शन सी है लखनऊ, एंड फ्रेंड ऑप्शन डी है जयपुर। तो आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2 का फ्रेंड्स, वो है आपका नई दिल्ली, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस, रूस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो किसके साथ संयुक्त अभ्यास किया है फ्रेंड्स जनवरी में? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस, एंड ऑप्शन सी है दाओस एंड न्यूयॉर्क। तो कहाँ पे हुई फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर करना है। चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर करिए कि कहाँ पे हुई प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दावोस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है WEF दावेस 2026 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है वैश्विक शांति, ऑप्शन बी है टिकाऊ विकास, एंड ऑप्शन सी है समावेशी विकास और नवाचार, एंड ऑप्शन डी है डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चलिए फटाफट करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट, समावेशी विकास और नवाचार, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, समावेशी विकास और नवाचार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 18 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व प्रवासी दिवस, विश्व धार्मिक दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस या विश्व विज्ञान दिवस? तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर करना है आप लोगों को कि विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका राइट आंसर करिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विश्व धार्मिक दिवस। विश्व धार्मिक दिवस जो है तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड्स कि जनवरी 2026 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए नई PLI योजना की घोषणा की है? वस्त्र, सेमीकंडक्टर, फार्मा या रक्षा में? तो किसमें PLI योजना की घोषणा की है डियर फ्रेंड्स? आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए प्रश्न नंबर 7 का, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा सेमी कंडक्टर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, एंड ऑप्शन सी है तमिलनाडु, एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स उड़ीसा। जितने भी चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं
वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। चलिए इसका राइट आंसर करिए फटाफट प्रश्न नंबर 8 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन यानी गुजरात। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले जो विकसित किया गया है, किया जा रहा है, वो है आपका गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 20 जनवरी को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व न्याय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसमें से आप लोग डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर करिए प्रश्न नंबर 9 का कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर सी, विश्व हिंदी दिवस। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, मॉरिशस में, फिजी में या नेपाल में। तो विश्व हिंदी दिवस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। चलिए तो इसका राइट आंसर करिए प्रश्न नंबर 10 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका मॉरिशस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जनवरी 2026 में आरबीआई ने किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की घोषणा की है। निफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई लाइट एंड आईएमपीएस। तो इसका फटाफट आंसर करिए फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी उनको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस की। चलिए प्रश्न नंबर 11 का करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो यूपीआई लाइट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूपीआई लाइट। चलिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ। ऑप्शन ए है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे में। तो कहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर करना है। चलिए फटाफट आप लोग करिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए कह रहा है विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे। तो इसका राइट आंसर करना है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 13 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतेश्वर पुजारा ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड कि भारत की किस महिला एथलीट ने जनवरी 2026 में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है ज्योति यारा जी एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स हिमा दास। तो किसने बनाया है एथलीट में एक नया रिकॉर्ड। चलिए तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 14 का आंसर करिए फटाफट। तो इसने बनाया है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति यारा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया आईएनएस सूरत किस बल से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है थल सेना से, ऑप्शन बी है वायुसेना से, ऑप्शन सी है नौसेना एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड तटरक्षक। तो किससे संबंधित है आईएनएस सूरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15 का वो होगा नौसेना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारत में पहली कार्बन ट्रेडिंग मार्केट किस वर्ष से शुरू करने की योजना है। किस वर्ष से शुरू होगा जो हमारी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है। ऑप्शन ए है 2026, 2027, 2028 या 2030 में। तो कब है, तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 का। तो ये है आपका 2026, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड 2026। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने
समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, एंड ऑप्शन सी है गुजरात, एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा ऐसा राज्य है नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की है? चलिए फटाफट आंसर करिए प्रश्न नंबर 17 का। और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कमेंट करते रहें फ्रेंड्स। चलिए 17 का आंसर करिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका उत्तराखंड, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र तट, तमिलनाडु तट, गुजरात तट या उड़ीसा तट। तो इसका राइट आंसर करिए। जो ऑफशोर विंड एनर्जी है प्रोजेक्ट वो कहाँ पे स्थापित किया गया? चलिए तो इस 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका गुजरात तट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात तट। चलिए 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड 21 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व ध्यान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 21 जनवरी को? इसका फटाफट आंसर करिए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो इसका आंसर होगा विश्व ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितनी रही? 5.5%, 6.1%, 6.7% या 7.2% फ्रेंड्स। तो इसका डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6.7%। जो जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितनी रही? तो वो है 6.7%। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड जो चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी मस्त से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद, बंद।